रोबोट। इसको अपन ऐप से चलाएंगे, अपने यहाँ पे एसजीआई की धरती पर से दौड़ाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑयल, इंडियन ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा आप सभी ने, और आपने अडानी के बारे में भी सुना। ये इतने रिचेस्ट कैसे हैं? क्योंकि अपन सबकी अब बेस है, क्या बेस है? ऑयल। यहाँ पर किसी को भी धंधा बनाना है, किसी को जॉब करनी है या किसी को कोई भी काम करना है, वो चलता है पेट्रोल डीजल इनसे, ठीक है? ये एक तरह का बेस है उसका। अगर वो पेट्रोल, जहां पर लिक्विड स्टोर होता है, वो होते हैं पेट्रोलियम टैंक्स। अब उस पेट्रोलियम टैंक्स के अंदर यही पेट्रोलियम टैंक्स अपनी पूरी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा देती है। बाहर से अपनी ग्रोथ आती है भाई, अपन को पेट्रोल की वजह से सबसे बड़ी ग्रोथ आती है। आप कभी भी शेयर मार्केट में जो भी है उनको पता है ओएनजीसी की क्या प्राइसेस रहती है, कैसे ग्रोथ होता रहता है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, टैंक के अंदर जैसे बहुत सारे लोग थे, उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम फेस होनी पड़ गई। अगर उसको बार बार इंस्पेक्ट करने के लिए एक एक आदमी को भेजना पड़ा, 20 लोगों को भेजना पड़ा, तो कितना समय लग जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर किसी इंडस्ट्रीज में आर&डी डिपार्टमेंट नहीं हुआ तो हमेशा जो वो ग्रोथ कर रही है वो एक मिनिमल कांस्टेंट लेवल पे स्टेबल रहती है। लेकिन कोई आर&डी टीम होती है तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके जैसे कुछ प्रोटोटाइप डिजाइन करती है, कोई ऑटोनोमस इंजीनियर बनाता है, कुछ कुछ नया टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। और इसलिए आर&डी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्रिज है। हेलो हेलो, अरे तो ये एक तरह का ब्रिज है। हेलो हेलो हेलो। ये एक तरह का ब्रिज है पूरी तरह से, जिसके थ्रू आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज ग्रो करती है। अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अभी जैसे मैंने आपको एक ऑयल टैंक का एग्जांपल बताया, साइड में वो आपको थोड़ा सा एक आदमी दिख रहा होगा, वो इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ है वहां पे। वो क्या कर रहा है, दीवार पे बालकनी में एक छोटा सा सेंसर लगा के चेक कर रहा है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब थिकनेस, टैंक की अगर थिकनेस सही है तो क्या हो, उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक टैंक फटना का मतलब उसमें हजारों लीटर तो ऑयल होते हैं, हजारों लीटर ऑयल का डैमेज का मतलब प्रोडक्शन। उसके बाद में क्या होता है, अपनी कंपनी को कितना इफेक्ट पड़ता है उससे, इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ता है, आसपास के गांव भी जल जाते हैं। इसमें बहुत बारीकी होती है, उसके अंदर फोटो भी लेना अलाउ नहीं होता। तो आपको एक मैं बात बता देता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए एक आदमी गया है, एक पूरे टैंक को इंस्पेक्शन करने के लिए 20 से 25 आदमी की जरूरत होगी। अब वो जाएंगे टैंक पे तो हो सकता है उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या फिर ऐसी जगह पे चले जाए जहां से उनको कुछ डिजास्टर हो जाए तो वो भी उनको इफेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें उनको इफेक्ट कर सकती है। एक तो उनकी सेफ्टी है, इफेक्ट होगी कि भाई अच्छी तरह से उनको कुछ भी तरह के इन्वायरमेंट से चोट वगैरह आ सकती है, ज्यादा धूप में काम करें, चक्कर आ गया, ऊपर टैंक से नीचे गिर गया, और कुछ भी हो सकता है। एफिशिएंसी कम हो जाती है, धूप में काफी समय से बंदा काम कर रहा है, वो भाई नींद में है, ढंग से उसने सेंसर को प्रॉपर रखा नहीं, और क्या होगा फिर आउटपुट भी गलत दिखाएगा। वो देखेगा कि भाई यहाँ पे टैंक की साइज बहुत कम हो गई है, इसमें बहुत फिर उसको और भी इफेक्ट पड़ता है, एक्यूरेसी को इफेक्ट पड़ता है, और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक टैंक के लिए 20 आदमी आई, 20 दिन का शटडाउन हो गया और 20 दिन तक इंस्पेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, और इससे क्या होगा, इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 20-20 दिन तक 1000 लीटर का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, पूरा टैंक ही क्लोज है। तो अब ये चीजें इफेक्ट होता है। अभी हम आप स्लाइड को चेंज करेंगे। तो अपन ऐसा क्या करें, अभी प्ले मत करना। अब अपन ऐसा क्या करें कि जिससे उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ऐसा क्या करें जिससे अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए, इंडियन ऑयल की बर्निंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और अपनी इससे अर्न भी कर सके। तो अभी अपन क्या देखेंगे, प्रथमेश प्ले दैट वीडियो, स्टार्ट, वेट। This robot I just started to make, which help to Indian oil work. You have to see the tank right now in the front of you. तो वहां पर ये टैंक पे ये देखो कैसे जाके इसके ऊपर आगे सेंसर लग गया और रोबोट ऊपर जाकर इंस्पेक्ट कर रहा है। इससे क्या हो गया, टाइम भी कम हो गया। जहां 5 लोगों को टाइम लग रहा था एक ही जगह को आइडेंटिफाई करने में, वहां पर रोबोट जाता है 10 सेंसर लगा के ऊपर जाके, बस उसको गेम की तरह जॉयस्टिक के थ्रू ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है। इंस्पेक्शन होता है, एक्यूरेसी अच्छी आती है, 3D होलोग्राफिक मिल जाता है, और उसको पता चल जाता है छोटी छोटी जगह पे मेरे टैंक में कहाँ प्रॉब्लम है। देखो हुआ ना एक बर्निंग प्रॉब्लम, हो गया रिसॉल्व। एक दिन में ये पूरा टैंक को पूरा डिटेक्ट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है उसकी प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद में उसको रिसॉल्व कर देता है। ऐसे ही तुम भी किसी भी बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, चाहे तुम शेखावाटी में रहते हो, तुमको ये दिखता है कि यार ये बर्निंग प्रॉब्लम है,
उसको रिसॉल्व किया, यू कैन शेयर टू योर सर आल्सो कि मैंने ये बर्निंग प्रॉब्लम रिसॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास ये आइडिया है, और तुम उसको कोट कर सकते हो। ऐसे ही थोड़ा इनोवेटिव आपको देखना। अब इसमें क्या हुआ, सेफ्टी भी हो गई, रोबोट टूट गया तो क्या हो गया, लेकिन आदमी के लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंसी रहती है, डेटा एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है, कॉस्ट भी हाई रहता है, और एक्यूरेसी की बात करी जाए अपनी तरफ से तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अंदर कितना क्योंकि डेटा जब रोबोट्स अगर लेते हैं तो अगर कोई भी इसमें अगर AML AI भी इंटीग्रेट कर देंगे तो डेटा की अनएक्यूरेसी को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसके बाद में रिवर्स ऑटोमेटिकली जाकर उस पॉइंट को रीडिफाइन करेगा कि यहाँ सच में इतना मतलब लीकेज है या फिर इसकी थिकनेस खराब है क्या। ये चीजें इंडस्ट्रीज में होती है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं है जादू हो गया और एक दिन में पता चल गया। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। इंडियन ऑयल ऐसे अलाउ नहीं करता हर किसी को अपना रोबोट अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, धमाके हो सकते हैं, कोई गलत इंटेंशन से लोग लग आ सकते हैं, एंड इवन देयर इज नॉट बी अलाउड टू मेकिंग अ वीडियो आल्सो। तो ये चीजें बहुत क्रूशियल है, लेकिन मैं आप सबके लिए लाया हूँ जिससे आप सबका इस चीजों के प्रति थोड़ा मन बढ़े और तुम सब सीख सको कि हाँ कुछ इनोवेटिव अपन सब कुछ कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये वुमन की या लेबर की जॉब तो खाली है। देखो यार, ह्यूमन की लेबर की जॉब, ये ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम आज अपने आप को अपग्रेड नहीं करें, अपने आप को समय के साथ नहीं करें, अब बोलते हो भाई AI आ गया, ये आएगा, AI तुम नहीं भी रोकोगे तो भी आएगा, वो डेफिनेटली तुम्हारी जॉब भी खाएगा। इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। ऐसा कुछ करो कि जिससे तुम उसको सर्विस दे सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टेंट लेके लगता है कि पापा के धंधे में जाके बैठ जाऊंगा और पापा के साड़ी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी सेटल हो जाऊंगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक ही जगह पर जिसको दिख जाता है ना इसका कपड़े बहुत अच्छे बिक रहे हैं, वहीं 5 और लोग कपड़े की दुकान खोल लेते हैं सेम ही चीज की आइडेंटिफाई करके। तो कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे एंटी बैरियर हो कि तुमके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, इसका कोड कोई और नहीं बना सकता। एक तरह से मैं बोलूं, इसका प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई करी है या फिर जो भी किया है वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को रिसर्च लगी है। मैं किसी को ये चीज सेम करने में काफी टाइम लग जाएगा, तब तक मैं मार्केट ले लूंगा या फिर मार्केट में ट्रस्ट कमा लूंगा। तो सेम चीज में तुम्हारे लिए है, इनोवेशन से डरो मत, इनोवेशन करो, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम इन सोसाइटी में है जो रिसॉल्व करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया भी ग्रो कर रहा है। चाइना में बहुत से बच्चे बहुत कुछ बनाते हैं, वहां तो तुम अपना सपना भी नहीं देख सकते कि कुछ चीज बनाए, क्योंकि इससे पहले तो वो छोटी चीज आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी देश की प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं करते। उनको पता चल जाता है इंडिया में कलर की होली खेली जाती है, तो वो होली का कलर का प्रोडक्शन कर देते हैं, और कलर आपके पास में आते ही हैं। उनको पता चलता है इंडिया में चाइनीज माल जैसे कहते हैं, तो कुछ भी चीज डिजाइन करके आपके लिए भेज देते हैं, वो दूसरों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सेल करते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं। चलो अभी थोड़ा सा इस रोबोट के बारे में जानते हैं कैसा बना है, क्योंकि ये बहुत ऐसा हो गया कि दिखा दिया, लेकिन छोटे मोटे रोबोट तो तुम भी बना ही सकते हो, ठीक है ना। तो एक छोटा सा रोबोट है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बना हुआ है क्या नहीं है, जैसे तुम भी ट्राई करो, कॉलेज के अंदर बनाओ, घुमाओ, आगे पीछे दौड़ाओ और अपने मैसेज को ट्रांसफर करो, है ना भाई। ऐसी है एकदम बढ़िया ना। बनाएगा ना फिर तो उसके बाद डेफिनेटली। चलो इसके अंदर ये क्या है, ये अपने रोबोट है, ये वायरलेसली चल रहा था, आपको दिख रहा होगा, मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको चला रहा था, और ये आगे फॉरवर्ड रिवर्स सब चल रहा था। कंट्रोल इंटरफेस, कंट्रोल था अपने आप में, जितनी देर प्रेस किया उतनी देर ये मूव किया, जितनी देर अपने नहीं किया उसको ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, ब्रेन है, वो जो चिप मैंने डाली थी वो एक है, जो कमांड को जितना अपन देते हैं उतना ही करता है, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होता। यहाँ पर एक मोटर कंट्रोलर भी लग रखा है, जो मोटर कंट्रोलर की हम बात करते हैं तो वो मोटर्स है, ये बीओ मोटर्स आपको दिख रहे होंगे साइड में, मोटर्स जैसे मूव हो रही थी, बैटरी ऑपरेटेड वो मोटर्स कहा जाता है इन्हें। ये भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसके थ्रू ये डीसी मोटर्स इसको रन करने में मदद करते हैं। बात करते हैं अपन सेंसर्स, इसमें कुछ सेंसर्स भी इंटीग्रेटेड है, जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसा क्या है कि मतलब जो सबसे यूनिक है, जो सबसे यूनिक है इन डीसीज मोटर को इंस्ट्रक्शन देना कि ये आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, उसके लिए एक कंट्रोलर लगता है जो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हो, भाई मोटर भी बाय कर सकते हो, ये सामान सारे मिल जाएंगे तुम्हें, वहां से बाय करो, इनोवेट करो, थिंक करो और कुछ नया बनाओ। अगर आपने ये चीज देख लिया तो आइडेंटिफाई करो, यार सर मैं तो मल्टीपर्पज रोबोट बनाऊंगा, और ट्राई करो। मैं डेफिनेटली ऐसे बोलता हूँ, अगर आपका इनोवेटिव आइडिया होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ हूँ यहाँ पे, मुझे शेयर करो, हम आपको मतलब एक एज ए पार्ट टाइम जॉब भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, तुम्हारी इनोवेशन को सबके सामने लाएंगे, तुम्हारी चीजों के जिससे तुम्हें क्यूरियोसिटी आए। मेरा मकसद है तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आना। और एक बात ये याद रख लेना, ये मत सोचना कि ये फ्रंट वेंचर का बच्चा ही कर सकता है, डेफिनेटली नहीं। जो एवरेज बच्चा होता है ना उसको आदत हो जाती है इन चीजों की,
भाई करते रहो करते रहो करते रहो, एंड देन वो सक्सीड कर देता है। इनमें कोई मार्क्स का नहीं होता। ज्यादातर देखना कोडर जो कोड रखे हैं ना, या तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट होंगे या फिर वो अच्छे मतलब पढ़ाई में वैसे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई आपका बैरियर नहीं है कि आप इतने परसेंट लाओगे तो सक्सेस। इसमें है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी एफिशिएंसी से उसको क्लियर करने का काम करते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे अपन मोटर की तरफ आते हैं, तो ये इसको L298N मोटर बोला जाता है, जहां पर यहाँ पर ये इनपुट पिन है। ये देखो यहाँ पर 4 इनपुट पिन दिख रही है, IN1, IN2, IN3, IN4 दिख रहा है सबको। ये 4 मोटर की पिन है। यहाँ पर 2 आउटपुट निकल रहा है जो मोटर को कंट्रोल करने में काम आता है। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मोटर कनेक्ट होती है, ठीक है, इधर भी मोटर कनेक्ट होगी, इधर भी मोटर कनेक्ट होगी, ठीक है। इसके अंदर जो नीचे वाला ये हिस्सा होता है ना, तो यहाँ पे क्या था, बैटरी जब घूमती है ना उसको थोड़ा ज्यादा वोल्टेज चाहिए। अब अपना सेंसर का तो डेटा 5 वोल्ट के लिए काफी है, लेकिन अब उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए क्योंकि फैन रन करवाना है। अब आप बोलोगे एसी के वोल्टेज के अंदर आर्डिनो लगाएंगे तो कैसे करेंगे, तो वो तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे चलता है। उसके लिए रिले मॉड्यूल आता है कि जिससे उसका इंस्ट्रक्शन निकलने वाली 5 वोल्ट की पिन निकले, सिर्फ सिग्नल निकले, बाकी जो गेम है मेन 220 का वोल्ट का वो रिले खेल देता है फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर ये स्विच दे रखा है कि मोटर्स को कम से कम 9 वोल्ट तो चाहिए मूव करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स। तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, डेफिनेटली। यहाँ पर हम देंगे इसको ग्राउंड, यहाँ हम इसको देंगे 5। अब इसका सर्किट डायग्राम भी हम बेसिकली देखेंगे तो बहुत आसान है। इससे पहले सर्किट डायग्राम से पहले मैं तुम्हें छोटी सी चीज सिखाऊंगा कि कैसे मोटर वर्क करती है। मोटर के अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन मैटर करता है कि आपने कनेक्शन कैसे किया है। अगर आपका कनेक्शन दोनों तरफ से, एक तरफ से पॉजिटिव है एक तरफ से नेगेटिव होगा, तब जाके वो मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर उसी का बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, एक की नेगेटिव एक की वापस पॉजिटिव, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगा। उसी तरह देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जैसे यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हुआ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग गया, तो IN1 से करंट फ्लो हुआ, IN4 से ऑफ हो गया, ग्राउंड हो गया, ओके डेफिनेटली। दूसरी जगह से आप देखोगे कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, IN3 से फ्लो होके वो IN2 के अंदर से, इसके अंदर से जा रहा है। इसका मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लग गया। देखो ये रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऐसे ही तो मैंने तुम्हें देखो तुम्हारे सामने इसको फॉरवर्ड चलाया और रिवर्स चलाया। मोटर दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो मतलब वो फॉरवर्ड चल रही है, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग गई तो रिवर्स चलने लग गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर कनेक्शंस कैसे कर रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया था, दोनों टर्मिनल पे मोटर लगेगी, मोटर लगा दी। वायर लो यार, जंपर वायर कुछ भी नहीं है, उठाओ एक जंपर वायर लिया, कनेक्शन किया, मोटर के साथ में किया। इतना तो अपन बचपन में भी करते थे, राइट ना। कोई भी मोटर खिलौना में ज्यादा तोड़ देते थे, मोटर निकाल लेते थे। तो मोटर तोड़, खिलौना मत तोड़ो, यहाँ से मोटर लो, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ पे दूसरी मोटर लगा दी अपन ने, डेफिनेटली। अभी यहाँ पर इसको 12 वोल्ट देना है। तो 12 वोल्ट अपन कोई भी लिथियम, इसके अंदर मैंने लिथियम बैटरी लगाई थी, और आप 12 वोल्ट के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो भाई। 12 वोल्ट का अडेप्टर भी मिलता है चार्जिंग वाला, आपको दिखता होगा। तो इसके अंदर मैंने जैसे लिथियम बैटरी लगाई हुई है 12 वोल्ट की, वैसे आप कोई भी चीज लगा सकते हो, क्योंकि लिथियम को चार्ज कर सकते हैं। एक ऊपर यहाँ पे कनेक्शन के लिए है, तो एक यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। ऐसा पोर्ट आप इसको बना सकते हो। अब यहाँ के 4 वायर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिख रहे होंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये अपने सिग्नल्स दे रहा है कि तू ऐसे चलेगा तो वैसे करूंगा, वैसे करेगा तो ऐसे करूंगा। क्यों, समझ में आ रहा है, कोई रील थोड़ा सा ऐसा। तो वैसा ही है यहाँ पर, देखना यहाँ से ये 4 मेन है, ये 2 को लास्ट वालों को भूल जाओ, क्योंकि ये स्पीड कंट्रोल के लिए होते हैं। अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तब, क्यों, है ना। और ये जो मेन जो 4 होते हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर क्या होता है, इनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा, जैसे आपको पहले दिखाया था IN3 से जाएगा, IN4 में बंद हो जाएगा, IN1 से ये, तो ये 4 इसके थ्रू कंट्रोल होते हैं। अभी ये जैसे है कि इसके अंदर थोड़ा लुक वाइज अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा इनोवेशन के लिए मैंने भाई LED भी स्ट्रिप्स भी लगा दी थी, तो नीचे से लाइट दिखने लग गई। कुछ ही नहीं किया, शोल्ड किया और LED स्ट्रिप्स आपको दिखने लग गई। यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, जैसे आपको दिख रहा था। 4 कनेक्शन ऐसे कर दिए, कुछ भी नहीं है। आप उठाओगे कनेक्शन डायग्राम, देखो इसके साथ में कैसे चल रहा है, बस वैसे वैसे इसके साथ जोड़ते जाओ, शोल्ड करते जाओ, जोड़ते जाओ, शोल्ड करते जाओ, एंड देन ये 4 कनेक्शन यहाँ से निकल रहे जो इसको दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लग रखा है, इसको बोलते हैं SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये जो चल रहा था वो एक एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा था, लेकिन एप्लीकेशन के कमांड भी किसी ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू जा रहे थे। तो ब्लूटूथ के डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाना पड़ता है। अब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का क्या होता है, इसमें पिंस होती है, वो एक्टिवेट होती है, जैसे एक्टिवेट होती है
तो मैं अपने मोबाइल के अंदर दबाया F, तो वहां से कमांड जाता है F का इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के पास में हवा से। इसने डिटेक्ट करा, माइक्रो कंट्रोलर को ऐसा सिग्नल भेजा कुछ F टाइप में दबाया, इसने उसको डिटेक्ट करा, समझा, समझने के बाद अपने सीरियल मॉनिटर, जैसे प्रथमेश ने बताया था सीरियल मॉनिटर होता है, उसमें दिखाएगा भाई F कुछ नाम का है, अपन को दिखा भाई F है, तो मैं बोलूंगा अगर F आया, इफ लूप, आपने अभी पढ़ाई होगा इफ लूप, अगर F आया तो भाई मेरा मोटर का गेम रच दे, या फिर अगर मेरे को बोलूं इफ Y आया तो इसमें लाइट ऑन कर दे। ये बस एक गेम की तरह प्लग एंड ड्रॉप गेम होता है ना, उसमें आप बोलो अगर ये मिली तो ठीक, वो मिली तो ठीक, लाइक दैट आप भी ये सोच सकते हो, इफ ये चीज हुई, अगर वहां से कमांड आया तो लाइट ऑन हो जाएगी, इफ ये करें तो अपन को क्या मिलेगा, मोटर जो है वो फॉरवर्ड मुड़ेगी, रिवर्स मुड़ेगी, ये सब अपन इसके बारे में सोच सकते हैं। नाउ प्लीज चेंज द स्लाइड। यहाँ छोटा सा कोड है जो आपको मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर क्या है, पिन मोड्स के बारे में बताया गया है कि जैसे कि पिन मोड यहाँ पर डिफाइन, जैसे प्रथमेश ने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिन मोड क्या होता है, वैसे मैंने बता दी भाई मेरे 4 ये आएंगे कनेक्शन, 9 वाली पिन डिजिटल वाले से निकलेगा, 10 वाले से निकलेगा, 11 वाले से, 12 वाले से क्या निकलेगा, सभी से आउटपुट निकलेगा। तो मैंने बोल दिया भाई मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर, मैं तेरे से लेता हूँ एक 4 पिन, और इन चारों पिनों से मैं आउटपुट निकालना चाहता हूँ। अभी कोई बच्चा बता, ये सीरियल डॉट बिगिन, यहाँ पे बॉड रेट के बारे में कोई बता सकता है अभी, क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई तुम में से है इनोवेटिव, बता सकता है बॉड रेट? बॉड रेट वो है जिसके अंदर अपन सीरियल मॉनिटर, जो आर्डिनो के अंदर साइड में आप देखोगे इसके एप्लीकेशन के अंदर साइड में आता है कि भाई सेंसर से क्या आ रहा है, वो चीज देखना चाहता हूँ, तो सीरियल मॉनिटर का एक छोटा सा आइकन आता है, उसको दबाओगे, उसको एक्टिवेट करने के लिए अपन को यूज करना पड़ता है सीरियल डॉट बिगिन 9680। इसका मतलब वहां का डेटा हमें दिखा दो, जैसे आपने उसको दिखाया कि भाई यहाँ से जो डेटा है वो हमें दिखाओ, तो वहां से जो भी मोबाइल पे जो आप दबाओगे वो चीजें यहाँ दिखने लग जाएगी। अब वहां पे क्या दबा रहे हो मोबाइल पे, वहां पे आपने आइकन सेट कर दिया भाई F मींस F ट्रांसफर हो, 1 ट्रांसफर हो, 2 ट्रांसफर हो, व्हाटएवर इट इज, ये ट्रांसफर करेगा। अब मेरे को क्या बोलना है कि भाई तुम तो 4 चीजें करना है, माइक्रो कंट्रोलर तुमसे आउटपुट चाहिए, ये सीरियल डॉट बिकन एकदम फिक्स कर दिया भाई इसका आउटपुट आना चाहिए। अब मुझे जो खेल करना है वो नीचे वाले हिस्से में खेल करना है, क्या करना है, अब जो मैं करूंगा वो बार बार चलता रहे, बार बार चलता रहे, डेटा मेरे को मिलता रहे, मैं उसके अकॉर्डिंग करता रहूं। क्योंकि एक बात सोचो कि 1 सेकंड की, मिली सेकंड के अंदर आपने एक बटन दबाया, उसने थोड़ा चलने लगा, जैसे आपने हटा दिया तो तुरंत बंद हो गया, तो डेटा जल्दी जल्दी आएगा, एक्यूरेसी उतनी जल्दी आएगी। अगर मोटर इतनी जल्दी परफॉर्म कर रही है, अगर आपका सेंस किया, और उसके बाद में आउटपुट तुरंत ही आना चाहिए, और रीड भी बहुत जल्दी करते हैं कोड को, तभी ये बेनिफिशियल है। नहीं तो सपोज करो मैंने तो चलाया यहाँ से, उसका कमांड ट्रांसफर करने में टाइम लगा, रीड होके हो गए, तो वो तो रोड उछल जाएगा टैंकों पे से, तो जल्दी से जल्दी वो रीड करता है। इफ सीरियल डॉट अवेलेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वहां पर सीरियल डॉट अवेलेबल जहां से वो डेटा आ रहा है, उसका जो भी डेटा होगा वो सीरियल डॉट रीड के अंदर आएगा, तो सीरियल डॉट रीड होगा ना वो टी के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल दे दिया टी, मतलब वहां पे जो भी F A B C कुछ भी दबा रहा हूँ मोबाइल के अंदर, वो जो भी होगा वो टी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतनी सी बात। टी वेरिएबल में के आने के बाद में वो बोलूंगा सीरियल डॉट प्रिंट ln टी, मतलब जो भी मैं देख रहा हूँ उस जो भी मैं भेज रहा हूँ मोबाइल से, वो मुझे एक बार आर्डिनो में भी दिख जाए कि सही तो चीज आ रही है ना, कहीं कोई मैं कुछ और सिग्नल भेज रहा हूँ, कुछ और चीज तो नहीं आ रही, तो सीरियल डॉट प्रिंट ln के अंदर, टी के अंदर आपको वो दिखाए, मतलब उसके अंदर आर्डिनो में अपन को दिखा दे। फिर बताएंगे इफ, अब तो तुम खेल समझ ही गए होगे, इफ वहां से टी इक्वल इक्वल मतलब क्या होता है, एकदम वो डाटा एकदम सिमिलर है, F के बराबर है, या फिर वहां से मैंने 1 भेज दिया, तो क्या करोगे भाई, मोटर वाला खेल जो मैंने तुम्हें बताया था, करंट के डायरेक्शन फ्लो वाला। इफ वहां से किसी ने बी भेजा, तो क्या करोगे भाई, मेरे तो करंट फ्लो अलग से करवाने हैं, तो रिवर्स होने लग जाएगा, ऐसे लेफ्ट एंड राइट का हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है मैंने कमेंट में कि भाई डिजिटल राइट 9 हाई, डिजिटल राइट 10 लो। इसका मतलब जैसे मैंने आपको सर्किट दिखाया था, याद आया, उसी के अकॉर्डिंग 9 पे तो हाई हो, मतलब उस सर्किट के इस हिस्से में तो हाई हो जाए, यहाँ से मोटर में कनेक्शन फ्लो हो जाए, और 10वां वाला लो हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ना। याद है क्या मैं जो समझाना चाहता हूँ। सेम सिमिलरली यहाँ पे देखना, मैंने लिखा डिजिटल राइट 11 हाई, डिजिटल राइट 12 लो, तो क्या होगा, दूसरी जो मोटर ऐसी, ये तो एक मोटर का हो गया, ऐसी एक और मोटर लगा दी सेम टू सेम इधर, उसके अंदर भी करंट यहाँ से फ्लो हुआ, वो भी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, और ये ऐसे ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आपका मोटर आगे की तरफ चलेगी। जब चारों मोटर को कनेक्शन दे दिए सेम ही, वो 4 बार ऐसे समझ लो तुम डायग्राम में, तो उस सबके चारों की चारों मोटर आगे की तरफ चलेंगे। ऐसे ही अपन ने क्या करा, यहाँ पर उल्टा कर दिया,
मतलब पहले हाई क्या था, अब यहाँ पे लो कर दिया। देखो डिजिटल लाइट लो, 9 पे लो, 10 पे वो सेम कोड है, कुछ ही नहीं है। इफ किसी ने वहां से 2 दबाया या R दबा दिया रिवर्स के लिए, कुछ ही नहीं करना। वहां जहां 9 से हाई दे रहे थे वहां से तो मत देना, करंट 10वें से भेजना चालू कर देना। इतने में क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई, समझे। और जैसे 12 में से लो कर देना, इसमें से हाई कर देना, डायरेक्शन सबकी क्या हो गई, रिवर्स डायरेक्शन। वहां से अपन ने R दबाया, ये उसने चेक करा ये तो R है, इफ वाला नहीं है भाई, एल्स में आओ, एल्स में बोला हाँ ये तो R ही इससे मैच करता है, तो ये इसका डाटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे आप लेफ्ट प्रोविजन में कर सकते हो। इसके अंदर क्या करेंगे, बस 2 मोटर को तो बंद करना है, लेफ्ट के लिए एक लेफ्ट वाला, एक ही पहिया चलना चाहिए, तो हाई एंड लो कर दिया, ऐसे ही राइट के लिए कर सकते हो। है ना एकदम इजी कोड, अंडरस्टैंडिंग हुई कितनी आसान था, और अपनी चलता हुआ रोबोट इसके लिए तैयार कर दिया। सेम ही है, अगर आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप क्या करोगे, कैसे करोगे, कोई बता सकता है मेरे को स्टॉप कैसे होगा, वो कोई बता सकता है कैसे स्टॉप होगा। सारे लो कर देंगे, किसी में से करंट फ्लो नहीं होगा। जब किसी में से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो मोटर ही नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें बहुत आसान। वेल अभी यहाँ पर RC ब्लूटूथ कंट्रोलर ऐप है, मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करूंगा, उसमें कमांड दिए होंगे फॉर ये रहे आगे पीछे कैसे भी, और उसको क्या करेंगे हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर हम जैसे दबाएंगे तो आगे चलेगा और जब पीछे चलेगा, क्योंकि वो आपके HC05 को कमांड भेज रहा है। वो उसको नहीं पता भाई रोबोट है, लाइट है, घर है, रूम है, कुछ भी नहीं पता उसको। उसको पता है बस मैं एक फॉरवर्ड रिवर्स एक कमांड भेज रहा हूँ। और बाकी माइक्रो कंट्रोलर उसको समझेगा भाई ये फॉरवर्ड था, एफ दबाया उसका मतलब फॉरवर्ड था, इसका मतलब मुझे मेरे मोटर वाला खेल रचना है, दूसरा वाला खेल रचना है, ये क्या रचना है, और वो सब इसके थ्रू होता है। कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीड एंड लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं। भाई डिस्टेंस सेंसर लगा दिया, ऑब्स्टिकल आया या फिर कोई दीवार आई, ऑटोमेटिकली पीछे हो जाना, भाई मेरा रोबोट नहीं टूटना चाहिए, मेरा रोबोट नहीं टूटना चाहिए। ऐसे बहुत सी चीजें नया इनोवेटिव आप कर सकते हो। मॉडिफिकेशन कर सकते हो थ्रू भाई ऐप में भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और कुछ इनोवेटिव सोच कर कोई भी चीज का आउटपुट निकाल सकते हो। अ कंपनी, ठीक है क्या। सबसे पहले सबसे अच्छा टूल मैं बता रहा हूं, आज ही अगर किसी के पास नहीं है ना यार, लिंक्डइन स्टार्ट कर दो प्लीज। एवरीबॉडी ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, पोस्ट अ प्रोफेशनल फोटो भाई, थोड़ा सूट वूट में लिंक्डइन पे जाके डालो, थोड़े उसमें डिटेल्स फिल करो, मैंने कहाँ पढ़ाई की है, क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा अपने कितने प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, क्या क्या पेपर्स लिखे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्टार्ट टू पोस्ट, स्टार्ट टू इंटरेक्ट। अगर आपको समझ लो ग्राफिक डिजाइनर मतलब बनना है, किसी को कुछ इंटरेस्ट है ऐसा कि हाँ यार मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट है थोड़ा, UI UX में, फ्रंट एंड में, या फिर ऐसा है कि मुझे कोर IT में, डेवऑप्स में जाना है, किसी में भी, या C प्रोग्रामिंग करनी, पाइथन, कनेक्ट विथ योर सुपीरियर्स ऑन द चैनल कि हाँ यार उस जगह पे जो भी IT में 7 साल का एक्सपीरियंस है, कनेक्ट विद देम, बोलना हाँ थैंक यू फॉर कनेक्टिंग यू नो विद मी, और उनसे पूछ सकते हो कैन यू गाइड मी हाउ दिस वर्क्स, can you guide me how can I get a job at FANG, जो FANG यानी फेसबुक, Amazon जो भी है, can I connect you कि मुझे इस स्पेसिफिक जगह पे जॉब कैसे मिल सकती है, क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, आई गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यंग पीपल अराउंड कि हाँ यार हम इंडस्ट्री को कैसे तोड़ दें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर। एंड दिस इज वाई दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, स्मॉल ब्रांड्स जो क्रिएट हुए हैं वो लिंक्डइन से ही क्रिएट हुए। लिंक्डइन से बहुत सारी लीड्स मिलती है आपको, ठीक है क्या, कि आप कैसे अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आपने बना लिया है फाइनली उसको बेच सकते हो। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। सेकेंडली, जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है ना, अपने लोकल एरिया में एग्जीबिशंस और इवेंट्स ढूंढो जो भी है, और प्लीज वहां जाओ, वहां पे अपने सर्विसेज दिखाओ, प्रोडक्ट्स दिखाओ, भले ही वो कौन से ही स्टेज पे हो, भले ही आपने ऐसा कुछ छोटा सा मॉडल बना दिया हो, यू विल फाइंड एन इन्वेस्टर जो बोलेगा मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आप में पैसा डालूंगा। आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंस। आई बीन टू लॉट ऑफ एग्जीबिशंस, आई बीन टू लॉट ऑफ इवेंट्स। अभी भी मैं नोएडा जा रहा हूँ, वहां पे डायडैक में जाऊंगा। These people come, they see your creativity, or someone is doing this, someone has knowledge, I'll put my money into it, ठीक है। Be that guy people will put your money into, their money into, ठीक है। तो please try to showcase your product service in exhibitions and events। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसी मजाक तो सब करते ही है वैसे, इट्स आई मीन यू आर एट योर एज वेयर यू विल डू इट अ लॉट, बट ट्राई टू मेक नेटवर्क्स as much as you can, network with people, जो इवेंट में जा रहे हो, जो एग्जीबिशन में जा रहे हो, you know, anyone and any person you can find, कहाँ कहीं घूमने जा रहे हो, network as much as possible, because this is what makes your brand, your authenticity। maybe you are someone जो लोगों को पसंद आए। when I started YouTube, मुझे डर लगता था, मेरे पैर ऐसे थर थर करते थे ऐसे,
कैमरा के सामने, आई वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस, मैं लोगों के सामने बात करने से बहुत डरता था. इट वॉज 5 years बैक frankly. But now it doesn't feel like anything. Now you are, I'm not sure, 70 plus guys. I've given this thing in front of you. मुझे लग ही नहीं रहा. This is what the effect it has on you. Network with people, talk to them, understand them. This is what will create a brand. This is what will get you money. This is what will give you success at the end, even if you're at a job. Anyways, so this is our my take on the Shark Tank thing. तो Shark Tank में एक product था, which is the wait, Torchit करके एक product था. तो मैंने क्या किया था? I just recreated that project using the same principles I showed you. So I'll show you the video. Is it working? Internet is working now. Wait. So most of you may remember Shark Tank India's tech startup Torchit, which has visually paid people money in selling products like this one nicely called as Sun. They even got 75 lakhs for 1% of the company. It's massive. As an investor, I wonder if I could make this product myself and what makes it work. So let's find out. First, I need a few components like an ultrasonic sensor, other about and a switch. You also need some extra parts like a battery and a charging port. Now let's connect them together. You can take a screenshot of this circuit diagram, feed this plug into your circuit, upload the video to microphone. The final step is to design this into SolidWorks and now let's assemble it and ये तो गलत है. It's so when Shark product will be like to build next. These are the things which I want you to do, frankly, which I would love if somebody comes up, maybe you see a product on Shark Tank, तुमने सोचा भाई इसमें तो ये प्रोडक्ट ये चीज कर ही नहीं सकता, काश इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता यार, काश मैं कैमरा लगा देता स्टिक पे, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता, क्या ऑब्जेक्ट है सामने, कुछ भी. यू कैन इम्प्रूव एनीथिंग. टेक एनी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड और उसके बारे में डीप में सोचो. यू कैन सी कि कितनी खामियां है उसके डिजाइन में. दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू. एक अच्छा प्रोडक्ट सर्विस बनाओ. आप अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप में इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है कहीं से, गो ऑन टू इवेंट्स, टेक एन इन्वेस्टर, टेक अ को फाउंडर, एनीवन. एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, एनीवेयर यू कैन. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज बाकी सब लाइन में आ जाता है. नाउ यू हैव द एज, बिल्ड अ कम्युनिटी यू कैन केटर टू. और ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, बट लर्न टू सेल योरसेल्फ. You know, learn to sell what you are building. जब आप जॉब पे जा रहे हो, you are selling yourself only. You are selling your resume. सर मुझे ले लो at this CTC. Cost to company. The name itself says it. Learn to sell. The technical is just the 40 to 50%. Your communication is the other 50%. Try to work on it as much as you can. And last, you can apply for government grants, MSME. There are a lot of things which can help you. And then if you figured everything out, then scale it. Scale the product as much as you can, as much as you want.